हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ बच्चों को जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब दे रहे होते हैं तो उनको एक्सेस डिनाइड का एक मैसेज उनके ब्राउज़र पे दिखाई देता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है और इसका आपका सॉल्यूशन क्या है, वो सभी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करना है और यहाँ प्रोसीड नाउ बटन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे आपने जो पेपर ओपन किया है वो पेपर यहाँ पे दिखेगा, PR1 पेपर। वहाँ पे मॉड्यूल का नाम दिखेगा, यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा, इसको आपको खास कर ध्यान देना है। क्वेश्चन पैनल आपका यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 1 है, जिसका टोटल मार्क्स है 40 क्वेश्चन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो लॉगिन करते वक्त आपको कुछ ऐसा इमेज दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जो भी एडिटर है वो लोड नहीं हो पाया है। और जब आपका एडिटर लोड नहीं हो पाता है तो इसका कारण ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है वो सर्वर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो इस वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पे वो जो एडिटर है वो आपको यहाँ पे शो नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वेब पेज को जिस ब्राउज़र के टैब से वो लॉगिन किए रहते हैं वहाँ से वो क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट काट देते हैं या फिर रिलोड कर देते हैं या फिर उसको अन्य ब्राउज़र से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। उनको ये मैसेज तब दिखाई देता है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है या तो आपने पेज को रिफ्रेश किया है या आपने आपका जो टेस्ट का जो लिंक है उसको दूसरे विंडो पर आपने ओपन करने की कोशिश की है। को यहाँ पे एक टाइम दिया गया होगा जो आपसे वेट करने को कहेगा, वो कम से कम आपका यहाँ पे 1 मिनट शो हो रहा है। ये 2 मिनट 5 मिनट भी हो सकता है अगर आप लगातार ये गलती करते हैं तो। फिर यहाँ पे लिखा है इफ़ यू स्टिल अनेबल टू लॉग इन प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप फिर भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर से, यानी कि जो वहाँ पे स्टाफ होंगे उनसे कांटेक्ट करना होता है। देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है, अगर आपका जो 50 मिनट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपने अगर ये गलती किया तो आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो इसमें आपका वेस्ट हो जाएगा। का जो एग्ज़ाम है वो 50 मिनट को 2 क्वेश्चंस करने जो हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आपने दोनों क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं हुआ है, यानी वो जो क्वेश्चन सेव करना होता है, सबमिट करना होता है, वो 3 क्वेश्चंस में से अगर आपका एक भी ग्रीन नहीं हुआ है तो आपका एक भी आंसर सबमिट नहीं माना जाएगा और ऐसे केस में आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। फिर कोई भी आपको पास नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं होगा उस समय। ठीक है, तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका अगर एडिटर लोड नहीं हुआ है तो आपको जो एग्ज़ाम सेंटर के स्टाफ हैं उनसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, आपको खुद से अपना दिमाग नहीं लगाना है, ना तो आप पेज को रिलोड करिएगा, ना तो आप नए टैब पर या नए ब्राउज़र विंडो पर आप दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करिएगा। जो वहाँ का स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटर आपसे जैसे कहेगा आपको सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बाकी अगर आपका ये प्रॉब्लम होता है, एक्सेस डिनाइड वाला प्रॉब्लम होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गई है। ठीक है, अब वो टाइम वेट करिए, 1 मिनट 2 मिनट जो भी टाइम है वेट करिए, दोबारा से आपका री लॉगिन होगा। री लॉगिन करने के बाद में अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आती है तो सेंटर पे आपके आईडी फिर से एक्टिव कराई जाएगी, आपका दोबारा से री लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप दोबारा से पेपर देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा टाइम ये नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा 50 मिनट आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आपको उतना ही टाइम मिलेगा जितना आपका उस समय कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो आप फेल भी हो जाएंगे। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है कि एक बार लॉगिन हो जाएगा उसके बाद शांति से चुपचाप से आपको जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं तो आपको एंड टेस्ट से आपका जो एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है,
इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।